कोई काम नहीं कर रही है। अत्याचार, गुंडागर्दी, बलात्कार भाजपा सरकार कर रही है। हिंदू मुस्लिम करके कुर्सी बचाते हैं, मंदिर मस्जिद करके कुर्सी बचाते हैं। कुर्सी खतरे में है। मोदी की नैया डूब चुकी है। मोदी ने जितना महंगाई बढ़ा दिया है ना, उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। आज देश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान है। बीच सड़क पर भीड़ में एक महिला बीजेपी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। इस मोदी को ही निकाल के फेंको, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। सीधा मोदी को ही निकालो। ऐसा करप्शनी चोर जो कहता है हर बात में एक डायलॉग, हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। तो उन्होंने अपना सारा करप्शन उस झोले में भर दिया है और मेलेडी लेके वो गोरी मैमों को बांटने में बिजी है। आपको जो भी खबर जैसी लगे, आप अपनी राय कमेंट में जरूर टाइप करें। साथ ही साथ आप अपनी जगह का नाम, अपना नाम जरूर लिखिएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर देश के युवा कर रहे हैं प्रोटेस्ट और उनके साथ में दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप जी। चलिए उन्हीं से सुनते हैं क्या कहना है। लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई अगर तरीके से लड़ी जाएगी, ईमानदारी से लड़ी जाएगी, तो मैं समझता हूं देश के छात्रों में, युवाओं में इतनी ताकत तो है ही है कि इस आंदोलन को ही नहीं, चाहेंगे तो सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वेबाक निडर बोलने वाले सांसद संजय सिंह जी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल किया है। सुने। वहां बिहार का मुख्यमंत्री कौन से क्लास पास है भाई? हैं? जोर से बोलिए, कौन सा क्लास? 7वीं पास राजा और 4थी पास राजा और 7वीं पास सम्राट। 7वीं पास सम्राट, 7वीं पास है बिहार का मुख्यमंत्री। डिग्री का पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं आपके। भारतीय जनता, वो व्यक्ति जो हत्या के मामले में आरोपी रहा है, उसकी उम्र का फर्जीवाड़ा करके उसको बचा लिया गया, वो मुख्यमंत्री बना दिया बिहार में। आए दिन हो रहे पेपर लीक से आज देश के युवा परेशान हो गए हैं। भाजपा सरकार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार एक भी पेपर साफ तरीके से नहीं करवा पा रही है। कोई ना कोई पेपर में गड़बड़ी हो ही जाती है। इसी को लेकर देश के युवाओं ने सड़क पर नरेंद्र मोदी जी का जलाया पुतला और लगाए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारे। देखिए जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी। वहीं बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर में बड़ी चोरी होने पर आज हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। देश में जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए जरा, राम मंदिर के चंदा चोरों के खिलाफ लोग हाथों में पोस्टर लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मंदिर के चोरों को जूते मारो, सालों को राम मंदिर के चोरों को जूते मारो, सालों को राम मंदिर के चोरों को जूते मारो, सालों को राम
अगली बड़ी खबर आ रही है। भाजपा के बड़े नेता बृजभूषण जी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैंने मुंह खोला तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं। इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या बता रहे हैं, सुनिए। बड़े नेता हैं बृजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। बृजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे बृजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, कई देश में तो पेट्रोल डीजल कोटे के आधार पर मिलना शुरू हो गया था, लेकिन सच्चाई क्या है? पहले सुनिए नरेंद्र मोदी जी को और उसके बाद सुनिए सच्चाई क्या है इस खबर में, सुनिएगा। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। पटना के पेट्रोल पंप पर ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है, जहां कार के लिए 1000 रुपए और बाइक के लिए 200 रुपए के पेट्रोल डीजल का पोस्टर लगाया गया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच लोगों से सिर्फ इतने का ही पेट्रोल लेने की अपील की जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज होती जा रही है। देखिए जंतर मंतर से एक महिला किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ये तो मोदी को शर्म आनी चाहिए कि इतना कुछ लोग कर रहे हैं, झेल रहे हैं, फिर भी उस प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए और देंगे। अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा और एक दिन उन्हें देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर इस पर ऐसी अड़ी रही तो साथ साथ जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी को भी जाना पड़ेगा। देखिए मजबूत सरकार है, ये मजबूर नहीं, मजबूत सरकार है। देखिए मजबूत किसने बनाया? 17 राज्यों में सरकार चल रही है। अगर ये मजबूत पब्लिक नहीं बनाया ना तो पब्लिक ही उनको कमजोर भी बनाएगी। एडवोकेट मोहित शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश में देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर गोदी मीडिया लड़ाने का काम करती है। सुनिए और क्या कुछ कहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हुआ, एक बीजेपी के नेता बच्चे को दिखा दो आप जो बोला हो, क्योंकि है ही नहीं इनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों की यूनिवर्सिटी में, यहाँ का बच्चा मर रहा है। यहाँ पर आए दिन यही काम है, टीवी खोल के देख लो, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए अपशब्द कह रहा है, कोई हमारे हिंदू धर्म के लिए अपशब्द कह रहा है। इस देश के अंदर टीवी चैनल पर वो आतंक मचा हुआ है। देश की गोदी मीडिया एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठा लेगी 5000 रुपए में, एक पंडित बिठा लेगी टीका लगा के 5000 रुपए में, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। शाम को 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम, और उसके बाद जैसी मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम पूरा हो जाता है वो अपने अपने टीवी चैनल से साथ में बैठ के चाय पीते हैं। उनको देखकर देश की जनता लड़ती है आपस में। जबकि आप ये देखो, एक भी टीवी चैनल अखबार जो है इस देश के अंदर शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पर बात नहीं करेगा। इन लोगों ने तो प्रोपोगेंडा चला रखा है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी अगर इस देश के अंदर कोई गद्दार है तो इस देश की गोदी मीडिया, ये आप समझ लो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक जी ने जंतर मंतर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, अगर नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। देखिए जरा। ये आंदोलन अब एक इस्तीफे का नहीं है, ये इस्तीफा इसी तरह होगा कि प्राइम मिनिस्टर तुम जोर लगा लो, तुम्हें प्रधान को हटाना होगा, नहीं तो खुद भी हटना होगा। नोट कर लो इस बात को। देश की जनता को जाति पाति में, रिलीजन में बांट के, नैरेटिव चला के, और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, देश के युवाओं को, सारे लोग आज पत्रकारिता का काम करो, पत्रकार साबित हो जाओ। इनके गोदी मीडिया और इनका सोशल नेटवर्क जो है बीजेपी आरएसएस का, उसको धूल चटा दो, उसकी ऐसी की तैसी कर दो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।